मिरा, सारे बच्चे हॉस्पिटल उन्होंने फिर टेस्ट करके यही बताया है कि इसकी सांस का इशू इसलिए आ रहा है कि इसके फेफड़े खराब हैं। पहले ठीक थी, ये पैदाइशी फेफड़े खराब नहीं है। ये 1.5 साल की उम्र में अच्छी भली चलती फिरती थी। 5 मिनट में अगर कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए तारी फिर खांसी करने लग जाती है। खांसी के साथ फिर इसकी सांस खराब हो जाती है। आपका तो दिल होता होगा कि फटाफट लग जाए। फेफड़े खराब हो गए, क्यों इसके साथ ये मसला हो गया, क्यों इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जा रही, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं बताया जा रहा, ऐसा कौन सी बीमारी आ गई है? मैं उतारती तो रोती है कि ये लगा दे मुझे। इतनी उसको समझ आती है कि मेरा सांस इससे निकलता है। अगर किसी के पास, दुनिया में किसी के भी पास इस चीज का इलाज मौजूद है तो ये बच्ची इस वक्त बड़ी तकलीफ में है, ये माँ इस वक्त बड़ी तकलीफ में है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मैं इस वक्त ये प्यारी सी बच्ची मिरा के पास मौजूद हूं जो कि 2.5 साल की है। और अगर किसी माँ की बच्ची बीमार है या किसी माँ का कोई भी बच्चा है, बेटा है या बेटी बीमार है, तो वो इस दर्द को समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठे इस दर्द का बहुत अच्छे से एहसास कर सकती हूँ कि ये माँ इस वक्त किस कदर तकलीफ़ में है। ये माँ कैसे चाहती है कि चुटकियाँ बजें और ये बच्ची ठीक हो जाए। 2 ही बच्चे हैं इनके, ये मिरा है और ये हसन है। हसन को अब स्कूल में उन्होंने दाखिल करवाया क्योंकि वो भी एक निगलेक्ट बच्चा बन चुका है, क्योंकि सारा दिन वो इस बच्ची के साथ लगी रहती है। वो बच्चा जो 2.5 साल तक अपनी माँ की गोद में रहा, खेला कूदा, सब कुछ किया, एकदम से वो बच्चा साइड हो गया है और ये बच्ची जो है वो एक जगह पे अटैच्ड हो गई है। माँ हिल नहीं सकती, कहीं आ जा नहीं सकती, खाना पीना बस इतना ही है कि वो बच्ची को थोड़ी देर सुला दें और उसके बाद कुछ कर लें। जैसे कि एक नहीं 2 जानें मुशक्कत में आई हुई हैं। थोड़ा सा इनकी मदर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है मैंने कोई अल्फाज गलत नहीं किए, ऐसा ही है ना? जी, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठे इस दर्द को यकीन माने दिल से महसूस कर सकती हूँ कि ये बच्ची जितनी तकलीफ़ में उससे ज़्यादा तकलीफ़ में आ रही है। हाँ जी, ऐसे ही। क्या ये बच्ची का मामला है, थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए। इसका ना डॉक्टर ने यही बताया कि इसके फेफड़े बहुत डैमेज हो गए हैं और इसका हाल ऑक्सीजन नहीं है। उन्होंने फेफड़े क्या डैमेज हुए हैं? पैदाइशी डैमेज थे या कोई ऐसा मसला, कोई वायरल बुखार के जिससे इसको इतना ही प्रॉब्लम, कोरोना हो गया या कोई और मसला हो गया? नहीं, कोरोना नहीं हुआ, लेकिन पहले ठीक थी। ये पैदाइशी फेफड़े खराब नहीं है। ये 1.5 साल की उम्र में अच्छी भली चलती फिरती थी। सीढ़ियाँ भी चढ़ जाना इसने, या बाहर इसकी दादो बैठी होनी उसके पास चल के चली जाना। लेकिन ये 2-3 माह से जब इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, फिर हम इसको लेके अगस्त के मंथ में हम लेके गए हैं इसको हॉस्पिटल। उन्होंने फिर टेस्ट करके यही बताया है कि इसकी सांस का इशू इसलिए आ रहा है कि इसके फेफड़े ख़राब हैं। ये आपको कैसे पता चला इसका सांस का इशू? क्या ये इसी तरह ये उखड़े उखड़े सांस लेना शुरू कर हाँ, देती? उखड़े सांस लेती थी, लेट जाती, सारा दिन उठती ही नहीं थी बेड से। लेट जाना थी, या खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी करनी, फिर हुंगरे लेती थी खांसी करके। जैसे वो दर्द होती है कमर में, पेन पसलियों में, इस तरह इसको जब दर्द होती थी तो फिर ये हुंगरे लेकर रोती थी। फिर मैं इसको लेके गई हॉस्पिटल, फिर उन्होंने इसको एडमिट कर लिया और टेस्ट वगैरह करके यही बताया कि इसके फेफड़े ख़राब है। आपने एक जगह से या काफ़ी जगह से राय ली कि और भी 2-4 डॉक्टर से पता किया? नहीं, मैंने फिर इसको, जब उन्होंने हमें छुट्टी दी ना म्यू वालों ने, फिर हम इसको चिल्ड्रन लेके गए। चिल्ड्रन पल्मोलॉजी जो फेफड़ों की वार्ड, उधर भी इसको चेक करवाया। 15 दिन उन्होंने भी एडमिट करके उन्होंने भी ऐसे ही भेज दिया घर के, आप ऑक्सीजन ही लगाएं इसको, आप ज़्यादातर इसको घर ही रखें, हॉस्पिटल ना लेके आया करें। लेकिन ये देखें कि ये तो कोई मुश्किल हाल नहीं ना बच्ची का। ये ऑक्सीजन 15 दिन डॉक्टर्स ने क्या किया? उन्होंने भी अपना जो ट्रीटमेंट, रिपोर्टें वगैरह की, एक्सरे किए। वहाँ पे मुसलसल इसे ऑक्सीजन लगी रही? हाँ, उधर भी ऑक्सीजन ही लगी रही थी। तो अब डॉक्टर्स इसका बस यही हल बताते हैं कि आप ऑक्सीजन लगा के इसको लेके यहाँ बैठे रहें, बस, और कोई हल नहीं है? बस यही बताया कि ऑक्सीजन लगी रहेगी, इसको घर ले जाओ और ऑक्सीजन लगाएंगे, घर में इसकी देखभाल करें बस। हाँ जी। और दवाई वगैरह दी है उन्होंने। जब हम चेक करवाने जाते हैं, वो 15 दिन की कोई मेडिसिन प्राइवेट लिख देते हैं, वो आप लोग दें, इसको खिलाएं बस। उसके बाद और कोई मेडिसिन नहीं। अब इसकी वो टीबी की मेडिसिन है, वो भी 6 मंथ पूरे हो गए हैं। टीबी की मेडिसिन दी कि फेफड़े ख़राब हैं, शायद टीबी की वजह से हो, तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 8 माह हो गए हैं, दवाई खाने से या ऐसे करने से कोई फ़र्क नहीं है।
बस आप इसके साथ यहाँ पे इसकी छोटी छोटी हरकतें, क्योंकि बच्चा है ना वो तो शरारती भी होता है, ये उतारने की कोशिश भी करती होगी। नहीं, ये नहीं उतारती, उसको इतना फील होता है कि मेरी सांस खराब है, मैं उतारती तो रोती है कि ये लगा दे मुझे। इतनी उसको समझ आती है कि मेरा सांस इससे निकलता है, ये उतारने नहीं देती हम लोग। इसका मतलब इसे सुकून महसूस होता है कि मैं इजी हूँ, ऐसे ही है। मैं कभी कहती हूँ कि चलो 10 मिनट उतार लो या मैं आपको बाहर लेके जाऊँ, उतार लो, वो रोती है नहीं मैंने नहीं जाना। यानी कि उसे इस कदर दर्द का है सांस के वो किस प्रॉब्लम में गुजरी है वो। जी। वैसे बातें करती? हाँ, वैसे मामा पापा कोई चीज़ लेनी हो, चीज़ ला के दे, इस तरह बातें करती है। तो खाना पीना तो मेरा ख्याल है बहुत हल्का है इसका, है ना? बहुत ही कुछ 1-2 माह से ना इसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और पानी पी जा रही है, पानी पीते साथ ही ऐसे यूरिन करी जा रही है। वो डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने कहा शायद शुगर का मसला है, वो भी रिपोर्ट करवाई है लेकिन शुगर वगैरह नहीं है। यानी कि प्रॉपर आपको डॉक्टर कोई हल नहीं ऐसा बता रहे हैं कि इस बच्ची के फेफड़े क्यों ऐसे हैं और किस तरह ठीक हो सकते हैं। उनके मुताबिक जब तक आप ऑक्सीजन पे इसको लेके चल सकते हैं चली जाएं, ऑक्सीजन लगाई रखें, बस ये इसका हल है और कोई हल नहीं। यही हल बताया उन्होंने। कोई बाहर के मुल्क से इलाज, कोई किसी जगह से इलाज, डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है। यही तो मैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कोई तो हल हो ना इसका। ये तो सारी ज़िंदगी इस तरह मैं भी इसके साथ ऐसे ही रहूँगी और ये बच्ची है, खेलने कूदने को भी उसका दिल करता होगा या आगे पढ़ने को भी दिल करेगा, फिर ये क्या करेगी। हाँ, बहुत सारे एहसासात ऐसे भी तो दिल में आते हैं ना कि इंसान बच्ची के लिए बड़े ख्वाब होते हैं कि बच्ची स्कूल जाए, वो भी बच्चा हो बच्ची हो, स्कूल जाए, खेले कूदें इधर उधर। माँ भी जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं थोड़ा सुकून महसूस करती हैं, लेकिन इस तरह से ये स्पेशली वीडियो बनाने का मकसद, अपील तो एक है ही है कि चलें जो हम मिरहा के लिए कर सकते करें, लेकिन असल मकसद ये है कि अगर किसी के पास, दुनिया में किसी के भी पास इस चीज़ का इलाज मौजूद है तो ये बच्ची इस वक्त बड़ी तकलीफ़ में है, ये माँ इस वक्त बड़ी तकलीफ़ में है। इसके बाबा मुझे मिले हैं, उनके अंदर एक दर्द है कि मेरी 2.5 साल की बेटी है और वो इस कदर बीमार हो गई है, क्योंकि माँ बाप अपना आप बेच के भी इलाज करवा देते हैं। मैंने देखा है जो माँ बाप अपने बच्चे की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन कोई इलाज तो हो। अब कोशिश करके उन्होंने जितना हो सकता है, उन्होंने सिलेंडर यहाँ लगाया हुआ है, वो मशीन है मेरा ख्याल है वो कि उसका सांस किसी तरह ऑफ ना हो, वो यानी कि जो कर सकते हैं उन्होंने किया हुआ है। उसके पास रहती हैं, उसको सारा दिन टेक केयर कर रही हैं, उसको सीने से लगा के रखती हैं। वो अपनी माँ का जिसे कहते हैं ना, वो पंजाबी च वसा नहीं खाती, वो बिल्कुल भी डरी हुई सहमी हुई है, क्योंकि उसके लिए ये गोद ही सबसे बड़ा जो है वो उसकी प्रोटेक्शन है। तो मेरी तो यही अपील है कि प्लीज़ अगर कोई भी इसका इलाज देखे, डॉक्टर्स क्यों नहीं बता रहे, मेरी समझ से बाहर है कि कोई इसका इलाज कि क्यों फेफड़े ख़राब हो गए, क्यों इसके साथ ये मसला हो गया, क्यों इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जा रही, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं बताया जा रहा, ऐसा कौन सी बीमारी आ गई है। अगर लेकिन हो सकता है कि किसी भी जगह किसी और के साथ ये मसला हुआ हो, तो ये मकसद ही ये है कि इस बच्ची के लिए थोड़ी एफर्ट करें, थोड़ी कोशिश करें। और हमारे चैनल के तवज्जुह से आप रब्ता कर सकते हैं कि क्या मसला है इस बच्ची के साथ कि ये बच्ची का ट्रीटमेंट हो सके। ट्रीटमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो कब तक बेचारी ये वो जिसे कहते हैं एक तार के साथ बंधी हुई है उसकी सांसें, और वो इतनी सी बच्ची इस चीज़ को महसूस करती है कि वो जो है वो इस तार को जब तक उसने लगाया हुआ है वो सुकून में है, नहीं तो वो अपने आप को बेबस महसूस करती है। मिरहा नींद आ गई आपको? मिरहा ऐसे ही सो जाती है, आपसे लगे लगे थोड़ी देर खेलेगी फिर सो जाएगी। भाई के साथ खेलती है? नहीं, क्या होता है वो बाहर खेलता कूदता, ये ऊपर होती है फिर इस तरह। वैसे उसको आवाज़ें वगैरह देती है, भैया भैया ये चीज़ ला दो मुझे, यही कहेगी इसको। फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई ऐसा पर्सन नहीं कि जिसने कोशिश की हो कि इसके लिए कोई एफर्ट की हो? नहीं, किसी ने नहीं की। कोई नेट पे हल, कोई चीज़ नहीं समझ में आई अभी तक। कितनी देर हो गई आपको? तकरीबन 6 माह हो गए इसके साथ। 6 नहीं 7, ये 8वां माह लगा हुआ। माँ को सारा पता होता है कि 8 माह हो गए इसको ऐसे। 8 माह हो गई, इसी तरह ये लगाई हुई है आपने। बस 15-20 दिन तक जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो फिर भी सिलेंडर लेके जाते हैं? जब हॉस्पिटल हम जाते हैं या फिर ये कोई कैब करवा लो, वो 1500-2000 लेते हैं। ये फिर हम छोटा जो सिलेंडर इसीलिए रखा हुआ है, ये छोटा सिलेंडर साथ लेके जाते हैं। चेकअप करवाना हो फिर वही भी कह रहे हैं कि इसके 5 मिनट भी नहीं निकलते इसके बगैर। 5 मिनट में अगर कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए तारी फिर खांसी करने लग जाती है, खांसी के साथ फिर इसकी सांस खराब हो जाती है। आपका तो दिल होता होगा कि फटाफट लग जाए। ऐसे ही
ये देखिए क्या आपको करते हैं भी आपके इसकी आवाज़ कैसे हस्बैंड? क्या सुनाई करते हैं आप? देगी। ये मजदूरी करते हैं, मिस्त्री जी। उनके लिए तो ये भी बड़ा मसला है, ऑक्सीजन को यहाँ पे लगे रहना या इसके लिए लेके जाना आना। जारी बात है कि फिर वो अपनी जगह पे छुट्टी करते होंगे, है ना? वो छुट्टी कर लें फिर गुजारा कैसे होगा घर का। तो वो शाम को आते हैं, पीछे कितनी सर्दी धुंध थी, रात के 10-10 11-11 बजे तक लेके जाते रहे हैं इसको भराने के लिए। कि ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, खाने पीने से भी ये ज़रूरी है कि ये इसकी सांसें चलती जी हैं। इसकी सांसें से आपकी सांसें चल रही हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिरहा के साथ हैं। मिरहा बहुत प्यारी है, मिरहा बहुत क्यूट है और मिरहा ने इतनी जल्दी ठीक हो जाना, फिर हमारे साथ सबके साथ वीडियो बनानी है, ठीक है ना मिरहा? ओए हंसती नहीं है ओ पारी बच्ची, इतनी तो पारी हो हैं, इतनी तो पारी हो, मेरे साथ चलो। हाँ मिरहा, प्यारे बच्चे का बचपन चला जाता है अपने आप में, वो पता नहीं किस कदर स्ट्रगल से इस वक्त सरवाइव कर रही है। तो मेरी आला हुकाम से भी अपील है, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी अपील है, सीएम मरियम नवाज साहिबा से भी अपील है कि इस बच्ची के लिए थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करें, एक माँ को इस परेशानी से निकालें। इस बच्ची के लिए थोड़ी सी हम सब मिलकर एफर्ट करेंगे तो कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा। और आप हमारे चैनल के तवज्जुह से बिल्कुल यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर किसी के साथ ये मसला है तो कैसे सॉल्व हो सकता है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ किसी नई जगह नई बात के साथ और इसकी मज़ीद फॉलोअप के साथ। देखते रहिए डेली सोशल पाकिस्तान।